नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, जो नई भाभी हैं वो आ चुकी थी और उनके स्वागत वगैरह का सारा हो गया था। थोड़ी देर उनको रेस्ट के लिए बिठाया था क्योंकि देखिए सारी रात की थकान होती है। रात की शादी में सबसे बड़ी समस्या यही है कि थकान बहुत ज़्यादा होती है और एक रात की नींद आपको लगभग हफ्ता दुखी करती है, क्योंकि उस दिन सोया नहीं जाता। तो नींद तो इतना दुखी करती है बहुत ही। तो फिर बाकी की रस्में रह रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, चलो पहले रेस्ट कर लेंगी मैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद बाकी की जो रस्में हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर तब तक सबके लिए मैंने बना दी थी चाय, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी चाय से आ जाती है। तो यहाँ पे सबको चाय दे रहे, सब बातचीत भी कर रहे हैं और यहाँ पे मोनिका के जाने की तैयारी हो गई थी क्योंकि जीजा जी को काम था। उसके बाद यहाँ पे हो रही है कंगना खिलाने की रस्म। ये एक रस्म होती है जो बहनें कंगना बांधती हैं और भाभी उसको फिर बाद में खोलती है। शायद बहनें भी खोल देती है, मुझे इस बारे में पूरा नहीं पता। अगर भाभी नहीं है तो बहनें भी शायद खोल देती है। तो यहाँ पे वही है जो अपने रीति रिवाज देखे सबके होते हैं। कंगना खेलना बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे। जो दोनों के लड़का और लड़की यानी कि जो दूल्हा और दुल्हन है उनके हाथों में ये मंडे वाले दिन बांधे जाते हैं और शादी के बाद इनको खोल के फिर इन्हीं से ही इस तरीके से किया जाता है, जिसको कि हमारे यहाँ पे कंगना खेलना बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है सारा और इसके बाद होती है एक छठी खेलने की रस्म और उसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है। शायद लोग जानते होंगे, ये देवर भाभी के बीच की रस्म होती है। वैसे तो दुल्हन बीच में होती है, लेकिन जो भाभी होती हैं वो दुल्हन के हाथ से अपने देवर को मतलब ये जो हमारे यहाँ इसको छठी बोलते हैं, छठी खेलती है। पहले वो मारेगा नहीं। हाँ है? अरे हमने तो उसमें देखी थी, छोटी की वीडियो में देखी थी, लौंडा मारा है पहले। आओ गोल गोल घूमते हैं लोग, ऐसे चल के नहीं। चलो 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 देवर का हार देवर इसके देवर करते एक तो करते चलता देवर का आ नहीं करते इसका नहीं मारना देवर के रखे लगा कान हां तू आके मार दे यार मैं बता किसको मार रहे मार दे लोगी नहीं नहीं मार हो रहेगा एक मौका ही मिला है जिंदगी में बड़े बड़े का मारने का एक पैसा मारी क्या करे एक तो साथ तो नहीं तो और लग जाएंगे। चलो क्या और कुछ है क्या? भाई बट तेरा भाई कहाँ है? लो जी डंडी खाने का। तो जी यहाँ पे देखिए छठी खेलने की जो रस्म है वो हो गई है और भाभी भाई को जोर से मार रही थी। भाई बेचारा थोड़ा लिहाज से मैं कर नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में एक जाके भाभी को लग गई और कंगना खेलने और छठी खेलने के उसमें भाभी को जो है भाई ने दी है पायल और चुकटी की जोड़ी। बहुत सुंदर पायल थी, क्लोज से मैं नहीं दिखा पाई। उसके बाद बारी आती है देवर के गोद में बैठने की। तो यहाँ पे भाई का और मतलब हमारा सबका ना एक दूसरे के साथ अलग अलग तरह का बॉन्ड है कि किसके साथ क्या है। मेरे साथ मेरे भाई का अलग है, दूसरे भाई के साथ अलग है। तो इन दोनों की सेटिंग पहले ही हो रखी थी। तो यहाँ पे पर ये है कि रस्म रस्म है तो वो निभानी जरूरी है, लेकिन सच में बहुत मजा आया और इतनी मजाक हम लोगों ने की। यहाँ पे ना ये लड्डू देवर जो है भाभी को दे के कुछ बोलता है, तो वही है। और फिर भाभी जो है वो नेक देती है, तो भाभी यहाँ पे भाई को नेक दे रही थी। बाकी कह रहा था कि मेरा और छोटू, हम जो मेरा भाई है जिसकी शादी हुई, हम इसे छोटू बोलते हैं घर में, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो प्यार से हम इसे छोटू बोलते हैं। और वैसे इसका नाम पीयूष है। तो यहाँ पे देखिए वो भी रस्म हो गई थी, गोद में बैठने वाली भी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी बुआ जी हैं, मौसी हैं, मामी हैं, सब वो मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। हालांकि मुंह सब देख चुके हैं, घर वाले तो सभी देख लेते हैं, रिश्तेदार वगैरह, लेकिन ये एक रस्म होती
सकती है तो वो कर रहे हैं। और मुंह दिखाई की रस्म पे सब कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है वो भाभी को देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब वारफेयर भी कर रहे हैं, जो पैसे सर के ऊपर से घुमा के निकालते हैं उसको वारफेयर बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो देखिए कोई पायल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो सभी कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। मैं भी गिफ्ट लेके आई थी और आशु भी लेके आई थी बाद में। और भाई की जो है जब बड़ी भाभी की शादी हुई थी तो तब उनको भी हमने इसी तरीके से गिफ्ट दिए थे गोल्ड में ही। और अभी जब छोटी भाभी हैं तो उनको भी, क्योंकि हमारे लिए दोनों भाभी एक समान ही है। भले ही बड़ी भाभी को आए हुए इतने टाइम हो गए, 10-12 साल हो गए, लेकिन आज भी वो हमारे लिए उतना ही मतलब मैटर करती है। तो हमें हमें हमेशा ये रहता है कि कभी भी हमारी तरफ से ऐसा ना हो कि ये लगे कि नहीं एक को ज़्यादा कर रहे एक को कम। अभी भी जब शादी हुई भाई की तो हमने अपनी बड़ी भाभी को भी बिल्कुल उसी तरीके से रखा कि कहीं भी ये ना हो कि नहीं हमने भाभी को या भाभी को ये फील हो कि नहीं मेरे लिए कोई कुछ मत कर रहा है या कम कर रहा है। हर चीज़ में हमने अपनी भाभी की राय या मतलब भाभी के सपोर्ट से या भाभी की मदद से या भाभी के इन्वॉल्वमेंट से ही सारे काम हुए हैं। कोई भी रस्म या कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसमें भाभी हमारी इन्वॉल्व ना हुई हो, और सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से हुई। तो जी देखिए उसके बाद मेरी भी बारी आई है और मैं लेके आई थी एक गोल्ड की रिंग जो मैंने अपनी भाभी को गिफ्ट देनी थी। बीच वाले बना बीच वाले बढ़िया जी यहाँ पे देखिए आशु ने भी भाभी को जो है वो दिए हैं गोल्ड के इयररिंग। छोटी छोटी सी बहुत ही प्यारी सी झुमकी हैं जो भाभी के लिए वो लेके आई थी, और मैं लेके आई थी अंगूठी। तो यहाँ पे सब दिखा रहे हैं और देख रहे हैं, सबने भाभी को बहुत सारे गिफ्ट दिए। और उसके बाद फिर सबने रेस्ट किया, अपने थोड़े बहुत जो काम किए। उसके बाद बारी थी सीधी रात की, और रात को हमारे यहाँ पे होता है कि जो नई दुल्हन होती है वो भजन वगैरह 5 भजन उनसे गवाए जाते हैं और थोड़ा सा नाचना गाना होता है। तो रात के टाइम फिर हमारा उसी रस्म का था। वैसे तो बहुत सारी रस्में हैं जो चलती रहती है छोटी सी, लेकिन जो मेन रस्म है वो रात को भजन या गीत गाने से जो है वो हो जाएगी। सबसे जवान तो मैं ही मेरे दो जवान लड़कियां नव युवतियां, ये दो नव युवतियां हैं और हम बुढ़े, हम सीनियर है तुम जूनियर हो। पिचकारियां होगा जी, मुरलिया है तो सारी चीज कमलिया आ रही हो, सारे छतरिया होगा तो वो भी पिचकारिया होगा। यो बढ़िया सारी लैंड खराब कर दी, हम तो यार बैठे थे पिचकारिया बोलने को। क्या कहना सपने
ये तो कौन सा लगा है बुआ जी? नहीं हमने तो नहीं मारा निकाल के रबड़ पड़ी रुकी नहीं माना जी हुई नहीं हो रही। मारे नहीं हो रही चू मारे के ना खा लिया वो ऊपर वाली सुनो 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 बड़ी बुआ जी मैं ऊपर वाली बुआ जी को कह रही सब वो मारा है सब वो मारा है अब कुंडम हो कर के तेरे से दो का होगा कि बता रही कि फिर आगे की बात है आती आराम से हो गई तो बोल तो लाए पर क्या करता है नहीं नहीं उसकी बहुत दिख रही है मैं वही तो कह रही बुआ जी को बारी दुई भाने पर जाते हैं आजा थोड़ा सा गाना मार चल कहां बस इस भाई अच्छा वाला पे गा करे बुआ जी का बड़े हो आज जिसका बेटा किसा होता है आज देख दोनों नागिन तीन 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 आओ देख चल मुझे ऑल हमें आता है अभी बात नहीं नहीं तुम देखिए ऑल रोशनी रोशनी अरे बहुत कम रहा है नाचने को हम नाच लगे पकड़ के ले चल तो बैठ या तार को अभी को कह मैं भी नाचू बाल के कस की लगी वो हम किस तरह इसके सारे तो खरीद वो तो नेचुरली डांस करती हुई आ रही देख देखी बाबा की बहुत नेचुरल डांस करती है इसकी चश्मा लगा ले चश्मा ले आऊं पूरा और कितनी रही सही चलो करो ये सब करो इसका क्या करें बच्ची नाच रही मैं तो कह रही तो वो मेरा ले भाई नाच तो रही नहीं है डांस मास्टर है हमने पैरों की थिरकन से पता कर लिया इतना डांस करने रुकी एक काम कर रहे बेटे खड़ी हो जा खड़ी हो जा ना वो ही नाच कर दिखाऊंगी आ वो का नाचना देखो आगे लगी जगह बुआ जी देखो बड़ा बस खड़े होने की तो देर है बुआ जी कौन सी गाड़ी मैं क्यों लो ला दो ले रे बुआ तू भेजा ढोले बजाई के तेरे मुझे एक बात खड़ी हो ना डांस तो मैं ऐसा करूंगी